हेलो बच्चों, तो आज जो आप लोगों के स्कूल में टेस्ट हुआ क्लास 9th के बच्चों का गणित का, उसका आज हम आंसर की बताने वाले। तो आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो कि आज के टेस्ट में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किए हो और कितना गलत किए हो। ठीक है, मिला लेने के बाद आप हमें नीचे ज़रूर कमेंट कर देना कि आप अपने स्कूल में आज के टेस्ट में कितना नंबर लाने वाले हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल जो थे वो पूछे गए थे। फटाफट आप लोग मिलाते जाना। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन था, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को हम क्या बताए थे, आधार गुने ऊंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाता। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरा नंबर जो सवाल पूछा गया था, क्या पूछा गया था यहाँ पे कि किसी समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचा जाता है तो कितने समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो कितने त्रिभुज प्राप्त होते हैं बच्चों, तो 2 त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाता। आगे देखो, तीसरा नंबर जो सवाल पूछा गया था, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज की ऊंचाई क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ था, आपका आधार दिया हुआ था, तो आधार क्षेत्रफल से हम आधार को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आपका कितना आ जाता है, 10 × 50 यानी 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाता है। सारा सवाल बच्चों आप लोगों का सेट के अंदर से ही पूछा गया था। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर सॉल्यूशन देखना है तो सेट 1, सेट 2, सेट 3 देख लें। ठीक है, पूरे अच्छे से हम वहाँ पे बता दिए। क्योंकि अभी हम अगर बताना चाहे तो आप लोगों को हम जल्दी जल्दी बता देंगे, जिसके कारण आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको आने वाले जो फ्यूचर एग्जाम के लिए आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो आप उसे फिर से जरूर देख लेना, जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा, जो नए देख रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आधार 8 है और ऊंचाई 6 है। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, तो गुना कर दो, 8 × 6 = 48, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाता। पांचवा नंबर से सवाल था, समान आधारों पर और समान समांतर रेखाओं के बीच बने 2 समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है। तो 1:1, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट, सी इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर का सी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यदि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है तो वह एक क्या होगा। तो अगर समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जब बराबर है बच्चों, ठीक है, तो वो एक आयत होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 7 नंबर सवाल, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि कोण CD भी 45 डिग्री है, DAB 65 डिग्री है और CBD का मान निकालने बोलेगा, तो इसका जो आप लोग का फाइनल जो आंसर होता है वो आपका 70 डिग्री। तो जिन बच्चों का 70 डिग्री आया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं 8 नंबर जो सवाल था, समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल था। x का मान पूछ रहे, देखो यहाँ पे c कितना है दिया हुआ है 110, तो y कितना हो जाएगा। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की कोण क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये 110, तो ये भी कितना हो जाएगा 110, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा 110 और x का मान कितना हो जाएगा, अगर ये 70 डिग्री तो ये भी आपका 70 डिग्री है, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस चतुर्भुज का आधार क्या होगा। ठीक है, तो इस चतुर्भुज का आधार कितना हो जाएगा बच्चों, तो 250 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट होता। तो जिन बच्चों ने बी किया होगा 9 का, उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसको 20 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 है ना। अच्छा, आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो 18 को 3 से गुना करेंगे, 18 तिया कितना हो जाएगा बाबू, तो 18 तिया हो जाएगा 54, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाता है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10वां का डी। ठीक है, आगे आप लोगों को कुछ जो था आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, मैं उसका भी आप लोगों को उत्तर बता देता हूं, जो आप लोग सॉल्व किए होंगे, क्या आप लोग का उत्तर जो है वो सही आया या गलत आया। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर समांतर चतुर्भुज का एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है, कोणों की माप ज्ञात करें। एकदम सुबह सुबह बताया गया सवाल है बच्चों। ठीक है, जो आप लोगों को हम लास्ट सेट 3 में बताए थे, ये सवाल आप लोगों को करवाए थे। तो 3 गुना है, ठीक है, और इसके कोण के माप, तो पहला कोण हो जाता है आपका 45 डिग्री, दूसरा कोण हो जाता है 135 डिग्री और तीसरा कोण हो जाता है 45 और चौथा कोण हो जाता है 135, यानी ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो इसका आधार क्या होगा। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, तो 4 × 9 = 36, इसका आंसर हो जाता है आप लोगों को 9, कितना हो जाता है 9। ठीक है,
आगे देखो 13 नंबर सवाल, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 5 मीटर है और ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आधार मीटर में है और ये सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 500 हो जाएगा, और 500 को हम 0.25 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, तो 125 इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो जिनका सॉल्यूशन में 125 इसका उत्तर आया होगा, फाइनल आंसर उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखो 14 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज PQRS में एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बता देते हैं, एक्स का मान आ जाता आप लोगों को 80 डिग्री, ठीक है, और y का मान आ जाता आप लोगों का 100 डिग्री, और z का मान आ जाता आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट लोग का ये सब सारे आंसर आया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखो 15 नंबर जो क्वेश्चन था आप लोगों का, ठीक है, इसमें आप लोगों को AD का मान ज्ञात करना था। कितना मान, AD का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता 12.8। ठीक है, तो जिन बच्चों का आया होगा उसका सही होगा। 16 नंबर आप लोगों का एक क्या था, ये एक सिद्ध करने वाला एक प्रमेय था। ठीक है, तो इस प्रमेय को आप लोगों को सिद्ध करना था। ठीक है, जो कि आप लोगों को हम लास्ट सेट में आप लोगों को ये चीज़ बता चुके थे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, ठीक है, और टेस्ट कैसा गया वो आप नीचे ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, क्या हमारे सेट से आपको फ़ायदा हुआ है, अगर फ़ायदा हुआ है तो हमें नीचे ज़रूर अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए आए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ठीक है, इस चैनल से आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, अभी आप लोगों को वीकली टेस्ट जैसे मैथ का खत्म हुआ, साइंस का भी तैयारी करवाया जाएगा। आप लोगों को फाइनल एग्जाम जो 2024 में होगा, प्री बोर्ड जो आप लोगों का दिसंबर जनवरी में होगा, वो भी सारा का सारा आप लोगों को तैयारी करवाया जाएगा, जो अर्धवार्षिक होगा। ठीक है, तो सभी का तैयारी करवाया जाएगा चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल पे अपडेट रहना है कि कौन सी वीडियो कब आ जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप पास नोटिफिकेशन चला जाए, इसलिए अपडेट रहना है। ठीक है, और अगर हमसे आप बातें करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, तो हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टेलीग्राम, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। वहां से हमसे ऐड हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।